गुप्तकाशी में बीती रात से ही रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। मेरे पीछे आप इन वादियों में देख सकते हैं कि किस तरह से गुप्तकाशी की इन तमाम पहाड़ियों को, इन वादियों को बादलों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है और इस वजह से ना तो यहां से कोई हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर पा रहा है केदारनाथ की ओर और ना ही केदारनाथ से कोई हेलीकॉप्टर यहां पर लैंडिंग कर पा रहा है। आज 14वां दिन है और केदारनाथ की पूरी वादियों में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन और लोग जहां भी फंसे हों और खास करके स्थानीय लोग जो हैं उनके लिए यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हमारे साथ हैं हरक सिंह रावत जो एडीएम है देहरादून से हैं और ये सारा ऑपरेशन जो है जो भी अभी भी चल रहा है वो उनकी देखरेख में चल रहा है। रावत साहब ये बताइए कि फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? यहाँ पर क्या है कि पूर्ण तरह से लोग सोच रहे हैं कि सरकार ही करेगा और जितना ये यहाँ पे रेस्क्यू में थोड़ी देर होने के कारण ये भी रहा कि लोगों ने पैदल चलने की जहमत ही नहीं उठाई। जहाँ हम लोग पैदल चल सकते, मैं जो 5-6 किलोमीटर के पैच पे पैदल आया खुद, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग कहीं नहीं अब तो यहीं मरेंगे, या किसी का ऐसा था कि अपना एक बुजुर्ग आदमी है नहीं उसको भी लेके आएंगे। तो कई तरह की बातें आई है, मगर हम लोगों ने जिस तरह से भी किया है, ये हमारा फर्स्ट फेज खत्म हो गया, सेकंड फेज का काम भी हमारा 80% हो गया है। ऐसा कोई जैसे लोग कह रहे हैं कि भुखमरी हो जाएगी या राशन की एकदम कमी होगी। कड़े सुरक्षा इंतजाम और खराब मौसम के बीच आज दूसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा जारी है। कल रात से पहलगाम में बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी आज यात्रा को जाने की अनुमति दी जा रही है। रात भर हुई बारिश के चलते पूरे अमरनाथ के रास्ते पर फिसलन हो गई है, जिसको देखते हुए यात्रियों को छोटे छोटे ग्रुप्स में ही आगे जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि जो पहलगाम के रास्ते कल रात काफ़ी ज़्यादा संख्या में यात्री आ गए थे, तकरीबन 20,000 के करीब यात्री यहाँ पहुँचे हैं, जिससे एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू की गई थी क्या वो कामयाब रही है, क्योंकि कल जहाँ पहलगाम से 8,000 यात्रियों को वापस भेजा गया था, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ यात्री पहुँच रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बिना या जिनका दर्शन का डेट काफ़ी पीछे है। तो यहाँ पे जो सुविधाओं पे है असर पड़ने लगा है और यात्रियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि चुनाव आयोग को मुंडे के दावों की जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मुंडे जी ने कहा है कि उन्होंने 7-8 जो भी करोड़ रुपया खर्चा है, तो ये उचित होगा कि चुनाव आयोग उनसे पूछे कि अगर उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है और उस हलफनामे में ये कहा है कि उनका खर्चा 25 लाख से कम रहा है या जो भी रहा है, और वो सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि हमने 7-8 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो इसमें जो विरोधाभास है इसका वो स्पष्टीकरण दें।